हेलो स्टूडेंट, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो का शीर्षक है चलना हमारा काम, जो शिव मंगल सिंह द्वारा रचित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में झगरपुर नामक एक ग्राम था, उस ग्राम में हुआ था सन 1915 ईस्वी में। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया था और इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की थी। सुमन जी शिक्षक के पद में जो थे और प्राध्यापक भी थे और प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति तक के पदों तक इन्होंने काम किया, यानी उन्होंने कई पदों पर तक अपने काम किए। ये कुछ समय तक जो है नेपाल में कार्यरत रहे और उनका कार्य था भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव भी की कार्य थी। उसके बाद अगर देखा जाए सुमन जी के बारे में, तो सुमन जी प्रगतिवादी काव्य धारा से थे और इनकी रचनाओं में साधारण जो शोषित जन की पीड़ा दिखती थी, निराशा का चित्रण है। और सुमन जी ने सामाजिक वैषम्य जो होते सामाजिक विषमता तथा वर्ग जो होते जात पात वर्ग संघर्ष का सजीव चित्रण किया उन्होंने। और उनके कुछ रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सजन, मिट्टी की बारात, ठीक है, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी। तो ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। अब आज हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे जो चलना हमारा काम है, इस कविता में सुमन जी ने क्या कहा है। स्टूडेंट जो लोग नए हैं, हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, जैसे आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको आने वाली नई नई क्लासेस, नई लेक्चर्स आपको मिलती रहें। कविता का आरंभ होता है और शुरुआत में सुमन जी ने क्या कहा। सुमन जी कहते हैं, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर फिर है तो फर यहाँ लिख गया, तो आप यहाँ पर इसको फिर कर लेंगे। तो गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको ध्यान दें। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। तो जब तक मैं मंजिल ना पा सकूं तब तक मुझे विराम नहीं है, चलना हमारा काम है। आप यहाँ पर स्टूडेंट जो है, गति का मतलब होता है चाल, आप उसका मतलब लिख लें। और चाल होता है जिसमें रफ्तार, स्पीड होता है। और प्रबल पैरों में भरी, तो प्रबल मतलब होता है जो वही चीज़ तीव्रता है ना, तीव्रता जल्दी करने की, मतलब पैरों में हमेशा जल्दबाजी होना, हमेशा चाल भरी होना।
रहता है। तो दर दर क्यों खड़ा रहूं, दर दर मतलब हर एक स्थान पर, स्थान स्थान पर आप खड़े क्यों रहें। जब है रास्ता इतना बड़ा जब तक न मंजिल पा सकूं। मंजिल का अर्थ क्या होता है? मंजिल का अर्थ होता है आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है। तो आप जब तक लक्ष्य नहीं पा सकते तब तक आपको रुकना नहीं है। तब तक न मुझे विराम है। विराम का अर्थ होता है आराम करना या फिर ठहरना लिख सकते हैं। ठीक है, ठहरना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको विराम नहीं है, ठहर नहीं सकते। और चलना हमारा काम है। चलना मतलब आगे बढ़ते रहना। ठीक है, तो इस में जो है कवि जो है कहते हैं, कवि का कथन है कि उसके पैरों में जब तक तीव्रता है, रफ्तार है, स्पीड है, तो पैरों में आगे बढ़ने की पूरी शक्ति है, पूरी ताकत है, तब तक मार्ग में स्थान स्थान पर क्यों रुके, है ना। तब तक मार्ग जो है, हमारा जो रास्ता है, उस रास्ते में हम जगह जगह पर, स्थान स्थान पर क्यों रुकें। उसके सामने अभी बहुत रास्ता पड़ा है, बहुत लंबा रास्ता पड़ा है, बहुत कुछ तय करना बाकी है। तो उसकी मंजिल अभी बहुत दूरी है, उसकी मंजिल बहुत दूर है। इसलिए जब तक मंजिल जो है ना पा सकूं तब तक मुझे उस मंजिल से पहले कहीं रुकना नहीं है, कहीं विराम नहीं करना है। ठीक है, कहीं विश्राम नहीं करना है और अपना लक्ष्य तक पहुँच कर ही विश्राम करना है, क्योंकि चलना हमारा काम है। क्योंकि हमें लगातार निरंतर चलते रहना है और चलते रहना ही क्या है, हमारा काम है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आगे जो है कवि क्या कहते हैं, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया। क्या कहते हैं? कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम। बोले कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम। तो यहाँ पर यही कहते हैं कवि जो है सुमन जी की कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, यानी आप पहले कुछ शब्द अर्थ लिख लें। ठीक है, कुछ बोझ का अर्थ होता है आपको पर एक भार होती है ना, तो उसी को कहते हैं बोझ। तो वो आपका जो भार है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, आपका जो भार है, आप पर जो प्रेशर है, जो टेंशन है वो। और बढ़ गया यानी बढ़ जाना, कुछ रास्ता ही कट गया, तो रास्ता मतलब होता है राह, है ना। वो कट जाना मतलब, ठीक है, कट गया का मतलब होता है कट जाना। और क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। राही का मतलब होता है तो यात्री होना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ठीक है, तो यात्री होना, तो यहाँ पर आपको यात्री होगा राही का अर्थ। तो उसके बाद जो है कवि इस प्रस्तुत मीन्स पद में क्या कहते हैं, कवि का कहना है कि प्रस्तुत जो अवतरण है इसमें कहते हैं, कवि ने स्पष्ट किया है कि किसी प्रिय के मिलने और उसके साथ कुछ बातें करने से, सुनने से मन हल्का हो जाता है। और कवि कह रहे हैं, इसमें एक लाइन जो हमारा छूटा हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग, तो हल्का हो जाता है। कवि कह रहा है कि तुम्हारे साथ मिल जाने से हमें खुशी ही मिली है। मैंने भी अपने दिल की कुछ बातें कह दी है और तुमने भी अपने मन की कुछ बातें कह दी है। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ रास्ता ही कट गया, है ना, जिससे मन का भार हल्का हो गया हमारा, और मन का भार जो है बट गया। तुम्हारे मिल जाने से हमारा थोड़ा सा जो रास्ता था वो रास्ता भी कट गया, अर्थात जो रास्ते की दूरी थी वो दूरी हम लोग आसानी से तय कर सके, पता भी नहीं चला। मैं मार्ग पर चलने वाला एक मुसाफिर हूँ, मैं अपना परिचय क्या दूँ।
मैं अपने बारे में क्या बताऊं, बस इतना जान लो कि मैं राह पर चलने वाला एक मुसाफिर हूँ और हमें केवल राहगीर यात्री समझिए, क्योंकि लोग जो है राह पर चलने वाले एक राहगीर ही होते हैं, एक यात्री होते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और निरंतर पथ पर अग्रसर होना ही हमारा एक उद्देश्य होता है, हमारा जो है लगातार चलना ही हमारा एक काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पद में जो है कवि सुमन जी इस तरह की बातें कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं, जीवन अपुन लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। यानी गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। जीवन अपूर्ण, अब ये अपूर्ण का मतलब क्या होता है, ये आप यहाँ पर देख ले, लिख लें। अपूर्ण का मतलब हो जाता है अधूरा लेना, मतलब जो पूरा ना हुआ हो। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग अधूरा। तो ये हो जाएगा आपका जीवन अपूर्ण लिए हुए, अधूरा जीवन। और उसके बाद पाता कभी खोता कभी, कभी ऐसा लगता है मैंने जीवन में कुछ हासिल कर लिया, कुछ पा लिया, कभी ऐसा लगता है मैंने खो दिया। आशा निराशा से घिरा, है ना, खोता तो पता है आपको, ठीक है, खो देना। और आशा निराशा से घिरा, यानी आशा भी है कुछ कि मिल जाएगा, कुछ पा सकेंगे, निराशा भी है। हंसता कभी रोता कभी, हंसता भी है रोता भी है, हर चीज़ है। गतिमति ना हो अवरुद्ध, गति और मति मतलब आपकी जो गति मतलब चाल होती है, और मति मतलब जो होता है आपकी बुद्धि, आपकी समझ, है ना, आपकी बुद्धि की जो समझ होती है उसको कहते हैं मति। और ना हो अवरुद्ध, अवरुद्ध का जो अर्थ है ये भी आप लिख लें। अवरुद्ध मतलब होता है इसमें कोई रुकावट आ जाना, है ना, रुकना, इसमें किसी तरह की रुकावट आ जाना, रुकना, उसको बोलते हैं अवरुद्ध। और ध्यान, इसका ध्यान क्या है, आठों याम है। ध्यान मतलब क्या, चिंतन रखना, उसकी चिंता करना, विचार हमेशा करते हैं। आठों याम का मतलब क्या होता है, हर समय होता है, जैसे 24 आवर्स का वक्त होता है ना, तो वैसे ही हर समय यहाँ पर क्या है, उसको ध्यान रहता है उसका। ठीक है, इसका ध्यान आठों याम है, तो हर समय उसको ध्यान रहता है। तो कभी प्रस्तुत पदांश में कवि ने निश्चय किया कि किसी भी जो स्थिति में हमें रुकना नहीं चाहिए, चाहे स्थिति जैसी भी हो, हम रुक नहीं सकते। और वह अपने अधूरे जीवन के साथ आगे बढ़ता है। वो कुछ चाहता है कि हम अपना जो जीवन अधूरा है उसे पूरा करने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ें। कभी कुछ प्राप्त करते हुए दिखाई देता है कि कुछ उसको हासिल हुआ, कुछ प्राप्त हुआ, कभी उसका कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ उससे छिन जाता है। बोले जीवन में आशाएं भी हैं, जीवन में निराशा भी है, जीवन में हर तरह की चीज़ है। ठीक है, तो आशा निराशा से भी घिरे हुए हैं। कभी वह जो है प्रसन्न रहते हैं, हंसते हैं, तो कभी दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और रोने लगते हैं, और उस निराशा से आंसू बहने लगते हैं। पर उसे इस बात का तो ध्यान बना ही रहता है ना। लेकिन बोले कि कवि कहते हैं, कवि को जो है इस बात पर ध्यान बना ही रहता है कि उसकी गति और समय कभी ना रुके, क्योंकि उसका जो गति है और उसका वक्त जो टाइम है वो कभी रुकना नहीं चाहिए, वो लगातार चलना चाहिए। आठों याम 24 घंटा उसका ध्यान रहता है कि उसकी गति ना रुके। अपनी गति को अपनी समझ के हिसाब से वो लगातार निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए, तो सदा चलते रहे, यही काम जो है होना चाहिए। उसके बाद कवि आगे कहते हैं कि इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, पर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वान है। बोले सुख दुख तो सभी को सहना पड़ा, है ना। चलो पहले जो है कुछ शब्दार्थ लिख लें आप लोग। तो बोले इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर विशद, विशद मतलब
ठीक है, विस्तृत यानी फैला हुआ इतना है, तो विस्तृत तो जिसको कहते हैं, अगर एक्चुअल में देखें तो विस्तृत होता है फैली हुई विश्व, बहुत दूर तक। ठीक है, तो विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, कौन नहीं बहा, सभी को बहना पड़ा, आगे चलना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह, सुख और दुख हमारी ही तरह। प्रवाह तो आपको सभी को पता है ना, एक्चुअली प्रवाह मतलब क्या होता है, उसको कहते हैं बहाव या फिर धारा। तो किसको नहीं बहना पड़ा, सभी बहे हैं हमारी तरह, और किसको नहीं सहना पड़ा। पर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मैं, व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, बेकार में क्यों कहूँ, व्यर्थ का मतलब होता है बेकार में, बेवजह क्यों कहूँ, मुझ पर विधाता वाम है। ये विधाता कौन है, जो सृष्टि के रचयिता है, या फिर जिसको ब्रह्मा कहा जा सकता है, ईश्वर कहा जा सकता है। और वाम का अर्थ जो होता है विरुद्ध। तो मैं ऐसे क्यों कहूँ कि जो ईश्वर है वो मेरे विरुद्ध हैं, हमेशा मुझे दुख देते हैं। तो इसमें कवि क्या कहते हैं, बोलते हैं ठीक है, इस विशाल संसार की धारा के, यानी जो विशाल संसार है, बहुत बड़ा संसार है, तो इस संसार की जो बहाव है, धारा है, सभी को इस धारा में बहना पड़ा, क्योंकि जिसने भी जन्म लिया उसको मौत तक पहुंचना है। उसने भी सभी चीज़ों को अपने, है ना, बढ़ते उम्र के साथ हर चीज़ देखते गए, यानी वो संसार की धारा में, विश्व की धारा में बहता गया। और सभी को जगत की जो विचारधारा है, या फिर परंपरा मान लीजिए आप, या फिर कुछ भी है, आप सब उसके अनुसार, आपका विचार के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, सभी को चलना पड़ा, उस विचार के अनुसार चले, और सभी को हमारी तरह दुख और सुख भी सहना पड़ा। तो हम लोग क्यों बेकार में ये सोचे, क्योंकि जितना दुख और सुख हम सहते हैं, बाकी लोग भी हमारी तरह दुख और सुख सहते हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक पहिया, आप एक पहिया ले ले, चक्का, मान लो आप कोई भी चक्का, रथ के चक्का ही ले ले, तो वो घूम फिर कर आपका वही जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर घूमता रहता है, एक ही चीज़ है ना। तो वैसे ही क्या है, आप समझ लीजिए उसी की तरह हमारा जीवन है, और जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख है, परसों सुख है, फिर ऐसे करके वो लगातार सुख और दुख हमारे जीवन में लगा रहता है। क्योंकि सदा सुख आपको मिल नहीं सकता, और सदा दुख भी आपको मिल नहीं सकता। तो इसी नियम के अनुसार हम लोग चलते रहते हैं। तो इसमें बेवजह बेकार की बातें हमें ना करनी चाहिए कि विधाता हमारे प्रतिकूल है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है। अर्थात भाग्य हमारे साथ नहीं है तो यह कहना सोचना व्यर्थ है। समान ढंग से ही सुख दुख दोनों को सहना चाहिए। आप ये ना कहें कि विधाता जो है वाम है हमसे, विधाता मेरे विरुद्ध है इसलिए मुझे दुख देता है और बाकियों को सुखी रखता है। तो ये कहना गलत होगा। इसलिए कवि यहाँ पर समझाते हैं कि जो है इस तरह की जो है चीज़ें नहीं कहनी चाहिए कि विधाता मुझ पर वाम है। उसके बाद कवि आगे कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। आप यहाँ पर लिख लें पहला काम कि पूर्णता। अच्छा, पहले देख लेते हैं। पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। और पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णता का अर्थ क्या है, यानी पूर्ण होने की स्थिति, मतलब पूरा हो, यानी हमारा जीवन ऐसा जीवन कि पूरा हो जाए। मैं ऐसे खोज में लगा हूँ कि मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए। ठीक है, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूँ। और दर दर भटकता ही रहा, दर दर मतलब जगह जगह, हर जगह जो है भटकता ही रहा। भटकता रहना मतलब क्या, भटकता रहा भाई, कि भटकना मतलब व्यर्थ घूमना, बेकार का घूमते रहना इधर उधर। प्रत्येक पग पर, प्रत्येक पग पर, ठीक है, प्रत्येक पग पर मतलब हर एक कदम पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। हर एक कदम पर कुछ ना कुछ क्या हुआ,
आपका जो है रोड़ा यानी कोई बाधा, जो रुकावटें आपकी आती रही, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ कहते हैं कि जीवन का इसी का नाम है, निराशा मुझे क्यों हो। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी का नाम तो जीवन है। कवि अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए हर जगह व्यर्थ में घूमता फिरा, है ना, हमेशा घूमते रहते हैं इधर उधर। उसे रास्ते में पग पग पर, हर कदम पर बाधाएं अड़चनें आती ही रहती है, मुसीबतें आती ही रहती हैं। कभी जो है उसकी यात्रा जो है निरापद नहीं रहती, मीन्स यात्रा आपकी जो है कभी भी आप उनकी यात्रा सही नहीं होती है। कभी इस स्थिति के विपरीत में कभी निराश नहीं होना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि आज की ये स्थिति है, कल कुछ और स्थिति होगी। वो समझते हैं इस स्थिति को कि इस जीवन का नाम ही यही है। जीवन में इस तरह की स्थिति लगातार बने ही रहते आते हैं। जीवन में सदा सुख और दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता, विफलता, ये सारी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है, निरंतर चलता रहता है। तो मैं निराश क्यों रहूं, क्योंकि जीवन तो इसी का नाम है। चाहे वो हमारे सामने जो है हमारे पग पर जो है किसी प्रकार के जो है रोड़ा, किसी प्रकार की बाधाएं भी आए उत्पन्न हो, तब भी हमें उसका सामना करना है। दुख और सुख हो तब भी, क्योंकि हमें अपने पूर्णता की खोज में निकलना है, हमें अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कहते हैं कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए। कुछ हमारे साथ चलते रहे, कुछ बीच से ही रुक गए, चले गए। पर गति न जीवन की रुकी, लेकिन आपके जीवन की गति कभी रुकने वाली नहीं है। अगर उस गति में कोई गिर गए तो गिर गए। चलता रहे हरदम, हरदम का अर्थ क्या है? हरदम, हरदम का मतलब होता है सदा, ठीक है, हर समय। हरदम का मतलब होता है सदा, हर समय, ठीक है। सदा भी बोल सकते हैं आप, हर समय बोल सकते हैं। उसी की सफलता अभिराम है। अभिराम क्या है सर? तो अभिराम का मतलब होता है आपका सुखद, है ना, सुखी। उसको सफलता मिलेगा और वो सुखी भरी जीवन जिएगा, सुख भरी जीवन, ठीक है। तो ये चीज़ कवि यहाँ पर कहते हैं। इसमें भी कवि कहते हैं, कवि ने स्पष्ट ये किया है कि जो जीवन के जो सफ़र है वो कुछ साथ, है ना, कुछ साथ ही साथ में चलते रहते हैं। जो भी है बहुत सारे हमारे साथी हैं, वो जीवन के सफ़र में हमारे ही हम उम्र रहते हैं, हमारे साथ चलते रहते हैं। कुछ बिछुड़े जाते हैं और कुछ जो है इधर उधर से जो है बीच रास्ते से ही बिछड़ जाते हैं, हमसे अलग हो जाते हैं। बीच मार्ग से ही उनका लौट जाना ही हमसे अलग हो जाना होता है। पर इससे जीवन की जो है गति तो नहीं रुकती है, नहीं रुकती, जीवन चलता ही रहता है। बोले सदा जो है निरंतर लगातार जो है हमारा जीवन वो चलता रहता है। रास्ते में अगर कोई यात्री मिल जाते हैं तो वे फिर उठते नहीं, मतलब मिलते हैं और फिर मिलते मिलते अगर वो यात्री राह पर बीच स्थान पर कहीं पर गिर गए, या फिर कहीं पर वो यात्री जो है उनका आगे नहीं बढ़े, वो गिर जाते हैं, तो फिर वो उठ नहीं पाते हैं। जो सदा चलता रहता है, निरंतर चलते रहने वाले की जो है जीत होती है। और बाधा पड़ने पर भी, रुकावट होने पर भी वो लगातार चलते रहते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते हैं। उन्हीं की वही सफल होता है और उसकी सफलता ही सुखद होती है। उसकी सफलता में ही वो सुकून और वो सुख दिखता है। अतः निरंतर चलता रहना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हम पाठकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें निरंतर लगातार चलते रहना है। और इससे बहुत बड़ी सीख चाहिए
कि हमें जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आज हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कम नंबर आने पर अपने आप से मायूस हो जाते हैं, रुक जाते हैं, पढ़ाई करना मतलब छोड़ देते हैं। बहुत दिन तक वो सोचते रहते हैं कि आगे कैसे करें। तो ऐसा नहीं करना है, आपको निरंतर लगातार आपको मेहनत करते रहना है और आपको अंत में देखना आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आप निरंतर जो है आप क्या करेंगे, आपको सफलता मिलता रहेगा अगर आप अपने जो है स्टडी अपने पढ़ाई में निरंतरता लाएंगे। ठीक है, तो आपको जो एक सुख में जो है सफलता मिलेगी। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर था, हमारा जो कविता चलना हमारा काम शीर्षक श्री मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित, इसी के साथ ख़त्म होता है और हम पाठकों को एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। इसी के साथ वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल MK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। हमारे बेल आइकन आपको देखेंगे, जब सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिया होगा आप उस पर क्लिक करके ऑल कर देंगे, ताकि आपको जो है हर आने वाले जो नए वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।